हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ। और आज की कहानी है भक्तिमय कहानी। आज है विनायक श्री गणेश की खीर की कहानी। कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में थोड़े से चावल और एक चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। उसने सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई। अब बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। अब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी उसने और कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली ना कर दे, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। अब बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। अब इतने में बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर को भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं तो खीर पहले ही खा लिया हूँ। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, चाखी के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग लगा के तब भी खाई, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि पूरी नगरी को जमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। अब राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसे बर्तन तेरे घर पे ना शोभे, तेरे घर पे अच्छा ना लगे, ये तो हमारे घर सोहे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। अब राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंगले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, अपना बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी ना दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित हो गई। घर जाकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करें गणेश जी? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है।
ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। ऐसे है महान गणेश की कहानी। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में लिखकर बताएं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती है। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।